नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे जेफ बेजोस अमेज़न से बिलियन डॉलर कमाकर एक सफल बिलियन डॉलर अरबपति बन गए। कैसे ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हुई और साथ ही अमेज़न से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं जेफ बेजोस के गैराज से लेकर उनकी करोड़ों की कंपनी तक। अगर अमेज़न हिस्ट्री की बात करें तो अमेज़न की शुरुआत ऑनलाइन किताब बेचने के लिए हुई थी, जहां जेफ बेजोस खुद पार्सल पहुंचाने जाते थे, जो आज दुनिया की एक नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी है। 5 जुलाई 1994 में अपने घर के गैराज से जब जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत की थी, उस वक्त उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन जाएगी। जेफ बेजोस ने वॉशिंगटन स्थित अपने घर के गैराज में कंपनी की नींव डाली। बढ़ते इंटरनेट यूज के दौर में आज अमेज़न 1115 बिलियन डॉलर की कंपनी है। बाजार जाकर खरीदारी की समस्याओं से जूझने के बाद बेजोस को समझ आया कि इंटरनेट के बढ़ते दौर में ई मार्केटिंग कंपनी का भविष्य बेहतर रहेगा। उस वक्त जेफ बेजोस 30 साल के थे। 1994 में बेजोस ने ऑनलाइन किताबों की दुकान स्थापित करने के लिए निवेश फर्म की नौकरी छोड़ दी। आज उस कंपनी को दुनिया Amazon.com के नाम से जानती है। Amazon को बनाने में उन्होंने अपने माँ बाप के जीवन भर की कमाई लगा दी। जेफ को अंदेशा था कि उनके माता पिता की जीवन भर की कमाई डूब जाएगी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने रिस्क लिया। जेफ के माता पिता ने भी बेटे का पूरा सहयोग किया। शुरुआत में जेफ बेजोस ने ऑनलाइन बेचे जा सकने वाले 20 प्रोडक्ट्स की लिस्ट तैयार की, लेकिन उनका फोकस किताबों की बिक्री पर था। गैराज से 2 बेडरूम के मकान में शिफ्ट हुई थी कंपनी। जेफ बेजोस के पास अमेज़न के विकास और ई कॉमर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। वो चाहते थे कि अमेज़न पर हर सामान उपलब्ध हो। कंपनी ने शुरुआती 30 दिन में ही $20,000 हर हफ्ते के हिसाब से सामान बेचा था। इसके बाद गैराज से निकलकर वो इस कंपनी को 2 बेडरूम के मकान में ले गए। किताबें ऑनलाइन बेचने का सॉफ्टवेयर बेजोस ने खुद बनाया था। उस वक्त उनके पास 3 कंप्यूटर थे। ठीक 1 साल बाद जेफ बेजोस ने वेबसाइट लॉन्च की। लॉन्च के 1 महीने के भीतर ही अमेज़न पूरे अमेरिका में किताबें पहुंचाने लगा। आज बेशक दुनिया की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी है। इसके ऑफिस शानदार हैं, लेकिन अमेज़न में काम करने वालों का जीवन हमेशा इतना ग्लैमरस नहीं था। जेफ बेजोस कई बार खुद पार्सल पहुंचाने जाते थे। शुरुआती दिनों में अमेज़न के कर्मचारी बहुत छोटे कमरों में बैठकर काम करते थे। शुरुआती दिनों में कंपनी का नाम Cadabra.com था, लेकिन इस नाम को बोलने में बहुत दिक्कत होती थी। कई बार लोग इसे कैडबरा भी बोलते थे, इसलिए जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी का नाम बदलने की सोची। नए नाम की तलाश में जेफ बेजोस ने डिक्शनरी छान मारी, तब उन्हें अमेज़न नाम सूझा। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम है। वो चाहते थे कि उनकी कंपनी भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो। बस इसलिए जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी का नाम अमेज़न रखा। $18 प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ था अमेज़न का शेयर। अमेज़न 1997 में सार्वजनिक कंपनी बन गई। अमेज़न का पहला शेयर मई 1997 में नास्डैक में $18 प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ था। साल 2007 में अमेज़न ने अमेज़न म्यूजिक और अमेज़न किंडल की शुरुआत की। इसके माध्यम से पुस्तक को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता था। जेफ बेजोस का यह प्रयोग सफल रहा। लोगों को किताब पढ़ने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता था। 2013 में अमेज़न भारत में भी अपना कारोबार करने लगा। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो भी है। आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन बिक्री कंपनी है और राजस्व के मामले में सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी है। आज कंपनी के पास अपना वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो है। अमेज़न का फाउंडर जेफ बेजोस आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स है। 5 जुलाई 2021 को जेफ बेजोस ने अमेज़न के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी हैं। सीईओ का पद छोड़ने के बाद बेजोस अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कंपनी का कामकाज देख रहे हैं। रिलायंस और टीसीएस से 9 गुना बड़ी कंपनी बनी। अमेज़न की तुलना अगर भारतीय कंपनियों से की जाए तो भारत की सबसे बड़ी कंपनियां इसके आगे बहुत छोटी हैं। भारत की कंपनियों टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्य हाल ही में 8 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 110 अरब डॉलर के पार हुआ है।
इस लिहाज से अमेज़न भारतीय कंपनियों से लगभग 9 गुना बड़ी है। अमेज़न की तुलना अगर भारत की अर्थव्यवस्था से की जाए तो ऐसी लगभग 2.5 कंपनियां मिल जाएं तो भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर बन जाएगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 2.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। वहीं अगर पाकिस्तान से तुलना की जाए तो अकेली अमेज़न 3 से ज्यादा पाकिस्तान खरीद सकती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी का आकार सिर्फ 304 अरब डॉलर के बराबर है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनियों में से एक अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस ने कंपनी का सीईओ पद छोड़ दिया है। बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत सीटेल स्थित अपने किराए के घर के गैराज में की थी। समय के साथ कंपनी का कारोबार बढ़ता गया और आज ये 1.7 लाख करोड़ डॉलर मार्केट कैप वाली कंपनी है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल से अपना ध्यान ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर, बैंकिंग आदि क्षेत्रों पर केंद्रित की है। ये आज ऐसी जगह है जहां ऐसी इंडस्ट्री की लिस्ट बनाना आसान होगा जहां अमेज़न की उपस्थिति नहीं है। 5 जुलाई को बेजोस ने सीईओ का पद आधिकारिक रूप से छोड़ दिया और उनकी जगह अब कंपनी की जिम्मेदारी अमेज़न वेब सर्विसेज के सीईओ एंडी जैसी के कंधों पर होगी। अमेज़न वेब सर्विसेज शुरुआती वर्षों में कंपनी की रीढ़ थी। कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग टूल का इस्तेमाल प्लेटफॉर्म पर थर्ड पार्टी वेंडर्स की वेबसाइट और बिजनेस को संचालित करने में किया जाता था। जब उन्हें ये समझ आया कि वो क्लाउड सर्विसेज को अन्य कंपनियों और उद्यमों को भी बेच सकते हैं तो अमेज़न वेब सर्विसेज डिवीजन 2006 से बड़ी बनना शुरू हुई। अमेज़न वेब सर्विसेज अपने दम पर एक बड़ी इकाई बन चुकी है और पिछली तिमाही में अमेज़न की कुल ऑपरेटिंग इनकम में 52% हिस्सा AWS का है। इससे बिजनेस को स्थिर रखने और ओवरऑल कंपनी के घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त इनकम जनरेट करने में मदद की है। इसी वजह से अमेज़न ने अन्य वेंचर्स में निवेश करना जारी रखा। सीईओ के रूप में बेजोस की सफलता उनके बिजनेस सिद्धांतों का फल है। मुख्य सिद्धांत में से एक है कि वो हर दिन ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा कि पहले दिन था। अन्य सिद्धांतों में ग्राहकों के प्रति जुनूनी होना, जिम्मेदारी लेना, निवेश करना और सरल बनाना, सीखना और जिज्ञासु होना, नियुक्त करना और विकसित करना, बड़ा सोचना, भरोसा जीतना, गहराई में जाना आदि शामिल है। ये सिद्धांत अब कंपनी के स्तंभ बन चुके हैं। 2017 में वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने और 2018 में वो 150 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बने। अगस्त 2020 में उनकी संपत्ति बढ़कर 202 अरब डॉलर हो गई थी। बेजोस कई परोपकारी कार्यों से भी जुड़े हुए हैं जिसमें प्रमुख है डे वन फंड जो बेघर लोगों को मदद देने और निम्न आय वाले देशों में स्कूलों का निर्माण करती है। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस का कहना है कि कंपनी अपनी वैश्विक पहुंच का इस्तेमाल कर 10 अरब डॉलर के मेक इन इंडिया उत्पादों का निर्यात करेंगे। दुनिया की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने भारत के लघु एवं मझोले उपक्रमों को डिजिटल बनाने पर 1 अरब डॉलर यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की भी घोषणा की है। बेजोस ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में भारत अमेरिका गठजोड़ सबसे महत्वपूर्ण होगा। बेजोस इस सप्ताह भारत की यात्रा पर रहेंगे। वो शीर्ष सरकारी अधिकारियों, उद्योगपतियों और एसएमबी उद्यमियों के साथ मुलाकात करेंगे। जेफ बेजोस ने कई देशों से मिलकर अपने उद्योग को फैलाया है और आने वाले समय में वो और भी सफल होते जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।